So hey everyone, I'm again back with a new video of my selection journey at Hasdin by Deloitte. So this is a open drive for 2024 batch students for SDE and SDET role, and this was a employee referral opportunity. So this was a off-campus opportunity. So I applied through referral, and after few days I received a mail for the invitation for the recruitment drive. एंड इन दिस मेल देयर वाज अ फॉर्म। उस फॉर्म को भरने के बाद में फिर हमें एक कॉल लेटर रिसीव होता है आफ्टर फ्यू डेज, और हमें लोकेशन पे जाकर फेस टू फेस ये सारे प्रोसेस देने थे। अब जो इसमें लोकेशन था वो ऑल इंडिया अप्लीकेबल था, लाइक गुड़गांव ऑफिस, बेंगलुरु ऑफिस एंड ऑल अदर्स ऑफिसेस। आई अटेंडेड दिस इंटरव्यू इन ऑफिस इटसेल्फ, एंड द इंटरव्यू प्रोसेस बिगिंस विथ द वे राउंड। तो ये जो वे राउंड हुआ था ये कोडिलिटी प्लेटफॉर्म पे हुआ था, एंड वी वर अराउंड 45 कैंडिडेट्स नियरली, जो उस दिन ऑफिस आए थे इंटरव्यू देने फेस टू फेस। तो वे राउंड में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कैटेगरी में थे इजी, मीडियम एंड हार्ड। तो जो इजी में पूछा गया था वो क्वेश्चन था, जो मैं आपको लीड कोड पे दिखा भी सकता हूँ। चेक इफ स्ट्रिंग इज़ अ एक्रोनिम ऑफ वर्ड्स। ये काफ़ी इजी प्रॉब्लम थी, बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं, एंड ये मुझसे हो गया था इजीली। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था स्पेशल परमुटेशन। इसमें मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ था, क्योंकि सीन ये था कि हमें सिर्फ फ्रंट के टेस्ट केसेस ही दिख रहे थे। जो फ्रंट के टेस्ट केसेस जो थे वो सिर्फ 3 टेस्ट केसेस थे। तो अगर आप कोड लिख रहे हो तो उन 3 टेस्ट केसेस पे तो आपका ग्रीन आ रहा है, बट बैकएंड में ऐसा हो सकता है कि फेल कर जाए, जो कि आपको दिखेगा भी नहीं। इसलिए आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऐसा कोड लिखना था जो वेल ऑप्टिमाइज्ड हो और सारे टेस्ट केसेस हैंडल कर सके। अब इजी टेस्ट केसेस फ्रंट पे तो पास हो गए, बट बैक एंड में वो फेल हो सकता है। तो इसलिए इसको मैंने बैक ट्रैकिंग से पहले किया था, लेकिन इसका ऑप्टिमाइज्ड वर्जन जो है वो बिटमार्क डीपी से किया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन जो था वो था बिट मैनिपुलेशन का। इस क्वेश्चन को देख के मुझे थोड़ा सा डर लगा था, लेकिन फिर मैंने अपना सारा लॉजिक लगा दिया इस क्वेश्चन को करने में, एंड होपफुली जो फ्रंट के टेस्ट केसेस थे वो सारे ग्रीन हो गए थे, बट मैं श्योर नहीं था कि टेस्ट केसेस इसमें पास होंगे। आफ्टर स्पेंडिंग 1.5 आवर कोड ऑटो सबमिट हो गया। इसके बाद में हमें पता चलता है कि इस कोड को कंपाइलर से तो रिव्यू किया ही गया है, और इसको एक ह्यूमन भी रिव्यू करेगा। तो ये सुन के मेरी थोड़ी सी हालत ख़राब होती है, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन को लेके मैं श्योर नहीं था। लेकिन आफ्टर द फर्स्ट राउंड 45 स्टूडेंट में से, मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं याद है कि कितने स्टूडेंट थे, अराउंड 45 थे, बट जो रिमेनिंग स्टूडेंट बचे सेकेंड राउंड के लिए वो सिर्फ 6 स्टूडेंट्स बचे। अब आप लोग ओए का लेवल समझ सकते हो कि किस लेवल का ओए था, कि सारे स्टूडेंट्स चले गए, कैंडिडेट्स चले गए, और हम सिर्फ 6 स्टूडेंट्स बचे। अब इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में कोई भी आ सकता था जो 2024 बैच का है, तो ये सबके लिए ओपन था। एनआईटी, ट्रिपल आईटी, कोई भी स्टूडेंट आ सकता है, टीयर 1 टीयर 2। मुझसे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋषि आप किस कॉलेज से हो, तो मेरा कॉलेज जो था वो टीयर 3 का था। ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस तो मैंने बता दिया कि वे अराउंड 1.3 आवर्स में, 1.5 घंटे का था, और ये 3 क्वेश्चन ईजिली किए जा सकते थे 1.5 घंटे में। इसके बाद राउंड 1 जो था वो टेक्निकल था। ऐसे तो देखा जाए तो राउंड 1 हमारा ओए था, बट टेक्निकल राउंड जो स्टार्ट हुए उसमें जो पहला राउंड था वो था अप्रॉक्स 45 मिनट्स टू 1 आवर। इसमें मुझसे 3 इजी टू मीडियम डीएसए क्वेश्चन ही पूछे गए, और ये काफ़ी इजी थे मेरे लिए, क्योंकि एरे बेस्ड थे, सॉर्टिंग बेस्ड थे। और हाँ, इसमें मतलब मुझे क्वेश्चन में ऑप्टिमाइज़ करने के लिए प्रायोरिटी क्यू भी यूज़ करना पड़ा था। बट ये सब कुछ ऑन पेपर था, ऐसा कुछ आपको रनिंग कोड नहीं दिखाना। इसके बाद में हाँ, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंस से जो मैंने पढ़े थे, मुझे इतना ज़्यादा कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स नहीं दिखा था। उसमें मुझे लगा था कि डीएसए और हाई लेवल डिज़ाइन ही मेनली पूछा जाता है, बट नहीं, मैं रॉन्ग प्रूफ हुआ। इसमें मुझसे कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स भी पूछा गया, और स्टार्ट हुआ एक एक करके, पहले ओ एस सी एन, फिर डी बी एम एस, फिर माई एस क्यू एल। तो राउंड 1 में ये सारी टॉपिक्स आप
क्वेश्चंस भी देख सकते हो एग्जैक्ट मैंने लिख रखे हैं। मुझसे रैम पूछा गया, टाइप्स ऑफ रैम पूछा गया, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के टाइप्स पूछे गए, पेजिंग, सेगमेंटेशन, म्यूटेक्स एंड सीमाफोर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रोसेस रिंकोनाइजेशन के लिए। तो ये सारे टॉपिक्स पूछ, और ये तो मस्ट है कि सबको पता होना चाहिए। उसके बाद में मुझसे कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी पूछा गया। यही 2 क्वेश्चन मुझे याद आ रहे थे, मैंने यही 2 लिखे हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ पूछा गया था, बट मेनली यही तक टीसीपी वर्सेस यूडीपी, टाइप्स ऑफ ओएसआई लेयर, ठीक है। उसके बाद डीबीएमएस में हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई मोंगो और एसक्यूएल और इसके अलावा बहुत सारे डीबीएमएस हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, डेटाबेसेस होते हैं, तो आप कौन सा यूज़ करते हो और डिफरेंस क्या है यूज़ करना, आप इसको न करके उसको क्यों यूज़, ऐसे कुछ था। इसके बाद उन्होंने और भी पूछा कि RDBMS के बारे में पूछा, फिर उन्होंने पूछा कि मोंगोडीबी के अलावा और कौन-कौन से RDBMS एग्ज़िस्ट करते हैं, क्या आपको पता है? फिर इसके बाद में थोड़ा-सा माइस्क्यूएल की तरफ शिफ्ट हुआ, उसमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी, और मेनली वो ऑफसेट एंड लिमिट का मेरा देखना चाहते थे कि क्या मुझे ये ऑफसेट एंड लिमिट पता है, और इनर जॉइंस के बारे में कुछ क्वेश्चन थे। तो ये भी राउंड मेरा अच्छा गया था। इसके बाद में सेकंड टेक्निकल राउंड, इसमें भी अप्रॉक्स 1 आवर ही गए थे। इसमें भी जो इंटरव्यूअर थे काफ़ी पोलाइट थे, और स्टार्ट हुआ माइस्क्यूएल के साथ में। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ था कि मेरा इंट्रोडक्शन में कॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स एंड ऑल दोज थिंग्स। इसके बाद में फिर क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, और इस राउंड में वो होता है ना कि जब हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, बट नहीं भाई, इस वाले इंटरव्यू में मुझे एसक्यूएल का उतना नॉलेज नहीं था, मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की, बट इस वाले राउंड में मुझे थोड़ा सा डर लगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे कॉन्सेप्चुअल की बजाय एक क्वेश्चन पूछ लिया। उस क्वेश्चन में उन्होंने कहा ना कि इनर जॉइन आता है, तो मैंने बता दिया इनर जॉइन क्या होता है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई ये 2 टेबल्स हैं, इन दोनों टेबल्स में सेम डेटा है, अब आप बताओ कि अगर हम इन दोनों टेबल का इनर जॉइन करते हैं तो कितनी रोज फॉर्म होंगी। ये क्वेश्चन सुन के एक बारी को मैं सोचने लगा कि भाई अगर डिफरेंट डेटा होता तो इजीली बता सकता था ना कि सारे डेटा ही दिखने चाहिए मुझे इनर जॉइन में। अब एकदम सिमिलर डेटा में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मतलब मैंने एसक्यूएल पे उतना काम भी नहीं किया है, मैं सिर्फ कॉन्सेप्चुअल या थ्योरेटिकल नॉलेज थी मुझे, बट मैंने लॉजिकली सोचा और सब कुछ सोच समझ के मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि कितने रोज होंगे। इसके बाद में उन्होंने फिर अगला क्वेश्चन पूछा कि क्या मुझे कार चलानी आती है, तो मे बी he wanted to give me a system design और स्कीमा डिज़ाइन क्वेश्चन फॉर अ कार राइडिंग, बट मुझे नहीं आती कार राइडिंग, तो मैंने उनको मना किया। तो इसके बाद में उन्होंने एटीएम का पूछा कि एटीएम यूज किया है, तो मैंने हाँ बोला, तो फिर मुझसे स्कीमा डिज़ाइन जो था एटीएम का पूछा उन्होंने। इसमें क्रॉस क्वेश्चन भी कई सारे थे। उन्होंने जैसे मुझसे ये कहा कि तुमने इतनी सारी टेबल्स क्यों बनाई हैं, अगर मुझे प्रीवियस 10 डेज का रिकॉर्ड देखना है पर्टिकुलर एटीएम में, तो मैं कैसे देख सकता हूँ, ठीक है। ये सारी क्रॉस क्वेश्चन थे, तो इसलिए जब भी आप स्कीमा डिज़ाइन करो, आप खुद से क्वेश्चन सेल्फ बिल्ड करने की कोशिश करो, या चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल को देके पूछो कि इस पे क्या क्या क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं साइड में, ठीक है। सिर्फ स्कीमा डिज़ाइन से भी कुछ नहीं होगा, क्रॉस क्वेश्चंस का भी आंसर देना आना चाहिए। इसके बाद में मुझसे उन्होंने पूछा था, जैसे मुझे 3 टेबल को ज्वाइन करके एक डेटा रिटर्न करना था, तो मुझे 3 ज्वाइंस यूज करने थे। तो वहाँ पे मेरा कुछ सिंटेक्स मिस्टेक हुआ था, क्योंकि अगेन मैंने एसक्यूएल में उतना काम नहीं किया, मुझे चीज़ें पता थी, तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। हाँ, फिर एक नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि मेरा फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है। मैंने 2-4 सेकंड सोचा, फिर मैंने हैश मैप बोल दिया। ऐसे तो मैंने सारे ही डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किए हैं, बट उस टाइम मेरे दिमाग में हैश मैप आया। फिर उन्होंने मुझसे एक थ्योरेटिकल चीज़ पूछ ली, जो मैंने कॉलेज डेज में पढ़ा था, लाइक कोलिजन जब होता है, या ऐसा बोलें कि जब कोई सेम कीज़ कोलाइड होती हैं, जैसे आपने मैप ऑफ एक्स में कुछ स्टोर किया और अगेन एक्स आ रहा है, तो ये कोलिजन कैसे हैंडल होता है। उसके लिए उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कोलिजन टेक्निक्स जानते हो क्या। तो मुझे थोड़ा बहुत याद था कि हाँ, कुछ लिंक लिस्ट यूज़ कर लेते हैं, कुछ मॉडुलो समथिंग यूज़ करते हैं, तो मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया था। के बाद में फिर राउंड 3 होता है। अब मुझे नहीं पता 6 कैंडिडेट्स में से कितने कैंडिडेट इस राउंड में पहुंचे थे। फिर मुझसे जो ये राउंड 3 हुआ था, ये फिटमेंट राउंड था, बट मुझे थोड़ा सा टेक्निकल भी लगा। मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ये मेरा फिटमेंट राउंड हो रहा है। जब मैं बाहर आया, मैंने वहाँ के लोगों से पूछा कि हो गया मेरा एचआर राउंड या फिटमेंट राउंड, तो उन्होंने बोला हाँ, आपका हो गया।
तो मुझे पता चला ये फिटमेंट राउंड था। एक्चुअली उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपने बैकएंड डेवलपमेंट क्यों नहीं किया है? अगर आप यूट्यूबर हो, आपने बैकएंड डेवलपमेंट क्यों नहीं किया है? यूट्यूबर मीन्स कि आप डीएस से पढ़ाते हो, आपका लॉजिकल स्किल्स अच्छा है, आपने पहले राउंड में डीएस से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसकी वजह से अभी आप इस राउंड में पहुंचे हो, तो आप बैकएंड क्यों नहीं करते? तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया मार्केट सिनेरियो और कैसे मुझे ऑन कैंपस जो अपॉर्चुनिटी थी वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में मिली थी। मैं साइड बाय साइड बैकएंड करता था, बट अगेन अगर आप किसी लाइव प्रोजेक्ट में वर्क नहीं कर रहे हो तो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो मैंने ये सारी चीज़ें उन्हें एक्सप्लेन की। फिर उन्होंने मुझसे कुछ चीज़ें पूछी लाइक वाई हैज़ एंड वाई हैज़ वांट्स यू, ऐसा क्या है तुम में? तो फिर ये सारी चीज़ें, फिर उन्होंने पूछा कि बैक एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड ही थोड़ा सा कि मतलब कुछ चीज़ें पूछी थी, मुझे उतना याद नहीं बैक एंड से रिलेटेड, बट उनका यही था कि आपने ये जो एप्लीकेशन बनाया इसमें आपने कुछ यूनिक क्यों नहीं किया? मैंने एक एप्लीकेशंस बनाए थे, वेब वेब एप्लीकेशन जो मैंने रिज्यूम मेंशन किए थे। उन्होंने उसमें पूछा कि आप और वो अगर सेम कर रहे हैं तो इसमें क्या चीज़ यूनिक है? फिर मैंने उनको बताया कि मैंने ये यूनिकनेस के लिए नहीं, मैंने लर्निंग के लिए किया। तो ये चीज़ें आप बोल सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है? तो इसके बाद में फिर उन्होंने मुझसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जो जिसके लिए मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो गया, लेकिन मैंने उसको तुरंत रिस्पॉन्ड किया था। लाइक उन्होंने मुझसे पूछा कि फ्री टाइम में क्या करते हो? तो मैंने बोल दिया कि टेक्निकल बुक्स। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ता, पढ़ता हूँ, बट अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से मैंने नहीं पढ़ी थी। तो उन्होंने मुझसे सडन पूछ लिया कि टेक्निकल बुक का नाम बताओ, ठीक है? और ऑथर का नाम बताओ। तो मैंने होपफुली मुझे याद था ऑथर का नाम, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, तो मैंने उसको तुरंत बता दिया, ठीक है? और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और ये सब कुछ होने के बाद में 2 दिन के बाद मुझे एचआर का मेल आता है कि कांग्रेचुलेशंस यू आर सेलेक्टेड एट हैसडीन बाय डिलॉयट। अब अगर मैं बात करूं कि सीटीसी कितना था, तो सीटीसी जो था वो 8.1 एलपीए था, ठीक है? आप लोग गूगल कर सकते हो, लीड कोड पे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसमें आप इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस और लोगों की भी देख सकते हो। अगर आपको कुछ और भी चीज़ें पूछनी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या मेरे व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे कनेक्ट होकर मुझसे पूछ सकते हो। एंड बेस्ट ऑफ लक अगर आप भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। हैज़ बाय डिलॉयट, इट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड कंपनी विथ अ ग्रेट वर्क कल्चर। हैज़डीन बाय डिलॉयट के अलावा भी मैंने अप्रॉक्स 30 to 31 कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ दिए हैं। अब ये कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, और भी बहुत सारे वीडियोस प्लान मैं कर रहा हूँ जिसमें मैं अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा। स्मॉल कंपनी से लेके बिग कंपनीज़ में, मीन्स 5 एलपीए से लेके 35 एलपीए तक की कंपनीज़ में मैंने ऑफ कैंपस इंटरव्यूज़ दिए हैं। ऑफ कैंपस वो भी जिसमें से कुछ रेफरल्स के थ्रू थी और बहुत सारी डायरेक्ट थी। मुझे बहुत सारी कंपनीज़ में ऑफ़र भी मिले, बट ऑफ़र लेटर नहीं मिला। ऑफ़र मिले का मतलब है सेलेक्ट हो गया, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस आई डोंट नो क्यों मुझे ऑफ़र लेटर नहीं मिला था, ठीक है? और ये अब मैंने जर्नी आपके साथ शेयर की। इसी तरीके से मैं आगे फ्यूचर में भी बहुत सारे वीडियोस प्लान कर रहा हूँ डिफरेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।